बुरहानपुर में सद्भावना की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ बोहरा समाज ने बौद्ध अनुयायियों का न सिर्फ भव्य स्वागत किया बल्कि उनके विश्राम के लिए दरगाह हकीमी ने अपने द्वार खोल दिए। पूरे विश्व में एकता और शांति सद्भाव के प्रतीक दाऊदी बोहरा समाज ने शुक्रवार को एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। यहाँ 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना साहब के आपसी भाईचारे, शांति सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर में स्थित दरगाह हकीमी ने अकोला से पदयात्रा में निकले बौद्ध अनुयायियों के लिए दरगाह हकीमी में विश्राम की व्यवस्था की। इसी तरह समाज जनों ने भी निम्बोला रोड पर भव्य स्वागत कर आशीर्वाद लिया। बंते जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? हम तो प्रॉपर वैसे चंद्रपुर जिला से है, ताड़ोबा अभयारण्य, मगर हमारी पदयात्रा जो है अकोला अशोक वाटिका, यहाँ से 200 किलोमीटर के दायरे में है। हम वहाँ से पदयात्रा निकालते निकालते हम यहाँ पे आए हैं, महू जाने वाले हैं। महू क्या उद्देश्य है आपकी यात्रा? हम उद्देश्य की यात्रा ये है कि इस समय ये जो महीना चल रहा है वो सतपुरुष की जयंती का समय चल रहा है जी। सभी लोगों को मैत्री भावना देते हुए जी। सभी के प्रति मैत्री उत्पन्न करते हुए सभी लोग मानवता का संदेश देते हुए हम सभी लोग नगर कस्बे हो, मानो गांव हो, वहाँ पे जाते जाते लोगों को संदेश भगवान का शांति का मार्ग सबसे अमूल्य है वो बताते बताते हम सभी सर कम से कम 150 लोग हम लोग हैं, 150 लोग हैं, और पिछले साल भी इससे भी ज़्यादा थे, 200 लोग थे। तो इनकी व्यवस्था सब दरगाह हकीमी ने करके दी पूरी? बहुत ही बेहतरीन, और दरगाह ने ही व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था हो, सभी दरगाह के हमारे बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के भाई लोग ही कर रहे हैं। तो हम तो खुशनसीब है, और इससे आप भाईचारा बढ़ता है। चाहे तो वो नहीं दे सकते थे मगर उनमें वो बात ही नहीं है, उनको लगता है कि आपस में बौद्ध अनुयायी द्वारा आयोजित पदयात्रा में शामिल अनुयायियों के रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था दरगाह हकीमी प्रबंधन द्वारा की गई। कम से कम 150 लोग, उनके अनुयायी लोग साथ में थे। सैयदना साहब का फरमान है, शांति सद्भाव से एक दूसरे से मिलकर रहो, देश की तरक्की की और खुशहाली में अपना योगदान दें। अपने समाज के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सैयदना साहब ने सिखाया है। आपसी सद्भाव से एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने ही हमारा समाज का मूल उद्देश्य है। इस संस्था द्वारा उनका क्या सम्मान किया गया? ये धम्म यात्रा अकोला से महू तक भंते ज्ञान ज्योति जी के नेतृत्व में अकोला से महू तक पद यात्रा करते हुए बुरहानपुर में आगमन 10 तारीख को हुआ, और आज सुबह 11 तारीख को सुबह वो बुरहानपुर से यात्रा उनकी महू के लिए रवाना हुई, जहां रहीपुरा के ग्रामवासियों ने और सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया, और धम्म यात्रा वहां से महू के लिए रवाना हुई। ये यात्रा कहाँ है? और ये अकोला से यात्रा निकली है और महू जाएंगी, और महू से ये बोध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में महाबोधि धम्म यात्रा वहाँ पर समाप्त होगी। यात्रा का मेन उद्देश्य क्या रहता है? क्या अपने समाज को जागरूक करना रहता है? क्या रहता है? बिल्कुल, भिक्खु संघ का उद्देश्य यही रहता है कि यात्रा में जितने भी गांव बीच में पड़ते हैं वहाँ अपने धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ते जाए। क्या नाम आपका? तोताराम खंडेराव। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।